नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा आपको पढ़ के सुना रही थी नवनीता देवसेन की पुस्तक सीता से शुरू के कुछ हिस्से। इस किताब में बड़ा दिलचस्प संग्रह है, कुछ कहानियों जैसा है इनमें, और इन कहानियों को उन्होंने स्केच का नाम दिया है। मैं आपको पढ़कर सुना रही थी सबसे पहले इन स्केचेस से पहले की भूमिका और उसके बाद स्केच 1, स्केच 2। तो मैं पहले आपको स्केच 2 पढ़कर सुना रही हूँ। फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, जी हाँ, नवनीता बोल रही हूँ। कौन? मलिक साहब। शूटिंग हफ्ते भर बाद शुरू होगी। जी हाँ, लगता है कर सकूँगी। हाँ, परसों सुबह हम ज़रा सैर पर निकल रहे हैं कलकत्ते से बाहर। 3 दिन बाद लौटेंगे। शूटिंग तो उसके बाद ही शुरू होगी ना? ओह नो, अम्मू को तो यह बात बताई ही नहीं। काफ़ी बीमार जो थी। चलो आज ही बता दूंगी। मैं नाचते नाचते माँ के सामने हाजिर हुई। सुनती हो अम्मू, एक ग्रेट चांस मिला है। कैसा चांस रे? विश्व प्रसिद्ध होने का मौका। वो मलिक साहब है ना, मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर। अपनी अगली फिल्म में उन्होंने मुझे लिया है। तुम काफ़ी बीमार थी ना, इसलिए पहले नहीं बताया। हीरोइन? नहीं नहीं, छोटा सा साइड रोल है, मगर काफ़ी दिलचस्प रोल है। साइड रोल? मैं तुझे इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। यह तुम क्या कह रही हो अम्मू? अम्मू की आवाज़ में परेशानी झलक उठी। फिल्म लाइन अभी भी काफ़ी डगमग है बिट्टी। पता नहीं आर्ट के स्वर्ग तक पहुँचेगी या क्रेता साम्राज्य में जा मिलेगी। अभी तो कुछ भी साफ नहीं है। चूँकि अभी एक लाइन है, इसलिए साइड रोल वगैरह अभी भी बाजारी वाहन लगता है। नहीं नहीं, यह सब नहीं चलेगा। अरे अम्मू, तुम भी ना, इस कदर नए विचारों की आधुनिक औरत होकर भी ऐसी बातें करती हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ कुछ देर खामोश रही। कुछ एक पल बाद उन्होंने एक साथ कई कई सवाल कर डाले। रोल कैसा है? कौन सा चरित्र है? मरण पथयात्री। बिस्तर से लगी हुई एक अदद बीवी का रोल है। यानी मुझे बिस्तर से भी उठने की जरूरत नहीं, बस लेटे लेटे किताबें पत्रिकाएं पढ़ते रहना है। उस औरत को इंसानों से बेहद प्यार है। अपने मलिक साहब उसका बड़ा खूबसूरत हवाला देते हैं। वह औरत काफ़ी मैच्योर है, मगर उसका चेहरा काफ़ी भावुक है। यानी काफ़ी बीमार बीमार सा मरगिल्ला चेहरा, मगर चेहरे पर काफ़ी गर्मजोशी और उत्फुल्लता भी होनी चाहिए। साथ ही उसके चेहरे पर अद्भुत आत्मविश्वास भी। मौत तक की परवाह न करने वाली, बिंदास। ये सब गुण क्या तुझ में है? हाँ है ना, सब है। मलिक साहब का भी यही कहना है कि मुझ में वह सब खूबियां हैं। चेहरे पर मौत की छाया झलकती हुई, मगर आंखें हर पल हंसती हुई। चेहरे पर मौत की छाया? मेरी बेटी के चेहरे पर? अरे भाई, सच्ची मुच्ची में नहीं, सिर्फ एक्टिंग में। तुम्हें एक्टिंग आती है? मैंने भी तो उनसे यही कहा, मुझसे यह सब होगा भला? एक तो मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, उस पर से 8 साल पहले मेरा बाईं तरफ का वोकल कॉर्ड खराब हो चुका है, इसलिए आवाज़ भी ठीक ठाक नहीं है। इसके अलावा भयंकर हफनी का रोग है मुझे।
जब तब दौरा पड़ता रहता है। उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? मेरी पूरी कहानी सुनकर मलिक साहब ने फरमाया, यह सब मेरे प्लस पॉइंट्स हैं। फर्ज करो शूटिंग के दौरान अचानक मेरा गला बैठ गया या खांसी का दौरा पड़ गया या हफनी शुरू हो गई तो बहुत अच्छा होगा। एक्टिंग काफ़ी नेचुरल होगी, मुझे एक्टिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरल होगी? हाँ, उसके बाद नेचुरल डेथ, स्वाभाविक मौत दिखा सकी तो और भी भला, यह नहीं कहा? वाह वाह, चेहरे पर मौत की छाया। मेरी धान पान सी नाजुक सुकुमार बेटी को लेकर ओह, उन लोगों के दिल को माया ममता क्या छू तक नहीं गई है रे। फिजूल की मनहूस बातें। क्या फर्क पड़ता है अम्मू, यह तो सिर्फ एक्टिंग है। चलो मान लिया कि यह महज एक्टिंग है। अगर सच ही यह सिर्फ एक्टिंग है तो किसी बीमार को पकड़कर यह रोल कराने की क्या ज़रूरत है? सचमुच के दूल्हा दुल्हन को पकड़कर दूल्हा दुल्हन की एक्टिंग क्यों नहीं कराते? खूनी को पकड़कर खूनी का अभिनय क्यों नहीं कराते? एक्टिंग आखिर है किस लिए? देखती नहीं टॉलीगंज में हीरोइनों की भीड़ लगी रहती है। मैंने यह सब कहा था उनसे अम्मू। उन्होंने जवाब दिया कि उन हीरोइनों के चेहरे पर मोहक लावण्य वगैरह भी तो झलकता है। उन्हें कमोबेश ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जो काठ जैसा सख्त पुख्ता हो, बिल्कुल लावण्यहीन। क्या मेरी बेटी की सूरत में लावण्य है? लकड़ी जैसा कद-काठ? वह तो रोग भोग की वजह से तेरा चेहरा मुरझा गया है बस, लेकिन उसे एकदम से लावण्यहीन कहना? सुन बिटिया, मेरी बात मान। लालच बुरी बला है मुनिया, इस राह पर हरगिज कदम न रखना। फिजूल में जानबूझकर निंदा बदनामी बटोरने की क्या ज़रूरत है? एक्टिंग तुझे बिल्कुल नहीं आती। स्वधर्म कायम रखते हुए निर्धन बने रहना भला होता है, पर धर्म खौफनाक होता है। अब जाकर होश आया। मलिक साहब का आकर्षक ऑफर पाकर आंखें मूंदते ही मेरी दिव्य आंखें तमाम अखबारों में अपनी तस्वीरें देखने लगी थी। श्रेष्ठ पार्श्व भूमिका में श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार लेती हुई नवनीता देवसेन। फिल्मी पत्र पत्रिकाओं में मृत्यु पथगामिनी मेरी रंगीन तस्वीरें। बस ट्रामों में सफ़र करते हुए मुसाफिरों की ज़ुबान पर मेरी उच्छ्वासित तारीफ़ें। 36 चौरंगी लेन में जेनिफर कपूर की एक्टिंग के बाद अब इस नवनीता देवसेन ने वाकई दिखा दिया कि एक्टिंग किसे कहते हैं। वैसे तारीफ़ों के बजाय उल्टा भी तो हो सकता है, इसका मुझे बिल्कुल ख्याल ही नहीं आया। मुमकिन है बस ड्रामों में यह सुनने को मिले, देखो इस नवनीता देवसेन की हिमाकत देखी, कैसी जगहसाई कराई है। पता नहीं क्यों तो इंसान कभी कभी यूं मतिभ्रष्ट हो जाता है, इसकी वजह से समूची फिल्में झूल गई। अम्मू ने कहा 5 लोगों की 5 बातों पर बिल्कुल कान नहीं देना चाहिए, बड़ा नुकसान होता है। मन को एकाग्र रखकर बस अपना काम किए जाओ। उन साहब को फ़ोन करके आज ही जवाब दे दो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अनुमति नहीं दी। लो, हो गई छुट्टी, मेरा दिवा स्वप्न खत्म। छोटे छोटे डग भरती हुई मैं फ़ोन की तरफ बढ़ चली।
अम्मू ने कहा, नाड़ी नक्षत्र से जुड़ी तुम्हारी प्राण धन बेटियां कहाँ गईं? बिट्टी। इस बार में वे दोनों अपनी बेशकीमती राय सुनाने नहीं आई। वैसे तो हर मामले में अगुआ बनी रहती हैं, लीडर बनकर पहले खुद अपना वक्तव्य रखती हैं। वे दोनों स्कूल जा चुकी हैं। टिफिन में क्या दिया उन्हें? शायद सैंडविच। लक्ष्मी ने रख दिया होगा। शायद क्यों? शायद क्यों? पक्की तौर पर क्यों नहीं पता? यह क्या इतना मुश्किल काम है बिट्टी? फिल्म में उतरने के नाम भर से ही यह हाल है। जरा सोच कर देखो, अगर सच्ची फिल्म में उतरी तो क्या हालत होगी। सो जनाब, मेरी सारी आस धरी की धरी रह गई। मैं विश्व प्रसिद्ध नहीं हो पाई। रानी साहिबा के एक ही हुक्म पर कान, बर्लिन, मनीला तमाम फिल्म समारोह मेरी मुट्ठी से एक बारगी फिसल गए। इस बात का मुझे पक्का यकीन था कि मलिक साहब की वह फिल्म दुनिया भर में हिट होकर ही रहेगी। इस बात का मुझे पक्का यकीन था कि मलिक साहब की वह फिल्म दुनिया भर में हिट होकर ही रहेगी। ऐसी शानदार कहानी, ऐसा दुर्लभ चरित्र। चलो ठीक है, होने दो हिट। अगर सचमुच ऐसा हो गया तो अम्मा को ज़रूर अफसोस होगा। बिल्कुल ठीक होगा, अच्छा हो। दोस्तों, ये थी नवनीता देवसेन की एक मेमोर, एक स्मृति चित्र, एक छवि, स्केच 2। मुझे बेहद प्रिय है यह, मुझे बहुत पसंद है। इसका पाठ करके मुझे आपके लिए बहुत खुशी हुई। आशा है कि आपको भी पसंद आया। शुक्रिया दोस्तों, सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।